हाँ तो नमस्ते मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज के सेल्स सेशन में हम जो बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास लीड आ गया है, कंपनी ने बहुत सारा खर्चा करके एक लीड आपको ला के दे दिया है, और वो लीड को अगर हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो हमने उस लीड को मर्डर कर दिया। अगर फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, फॉलो अप अगर नहीं कर पाते हैं तो गया, वो मर गया, लीड ही मर गया। आज अगर अपने सेल्स को डबल करना है, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने प्रॉफिट को डबल करना चाहते हैं, तो आज तक जितने आपके पास लीड आए हैं, जितने भी हैं, ये हफ्ते में देखिए और विग्रसली काम कीजिएगा। अंकिता मैडम को साथ में लीजिएगा और बैठिए कि क्या हो गया। ये लीड पर एक लीड पर संशोधन रिसर्च होना चाहिए, एक लीड पर रिसर्च होना चाहिए। पता नहीं कौन सा एक लीड हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। और याद रखिएगा, आज भी सेल्स के अंदर अगर एक आदमी कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब है 200 आदमी कन्वर्ट होने के चांसेस है। क्योंकि एक आदमी से कितने लोग कनेक्टेड रहते हैं सर? लगभग 200 लोग। अगर किसी के शादी में आप जाएंगे तो कितने लोग रहते हैं वहाँ पर? 200 लोग रहते हैं सब मिला के। ओके, यानी 200 लोग, यानी 500 भी हो सकते तो अच्छी बात है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम 200 लोग शादी में रहते हैं। बर्थडे में भी देखेंगे उतने लोग रहते हैं। अगर उसके अंतिम संस्कार में जा रहे हैं किसी पर्सन में, तो उतने लोग एवरेज आ ही जाते हैं। तो जो जीआर ने क्या बताया है कि एक आदमी को अगर आपने सेल्स कर दिया है तो इसका मतलब है आपने 200 लोगों को चांसेस है, 200 लोगों का चांसेस है वो प्रोडक्ट खरीदने का। क्योंकि मैं अगर जाऊंगा, समझो आपका एक क्लाइंट है, उसका नाम है भूरा भाई। क्या नाम है? भूरा भाई के आप घर पे गए और आपने देखा, यार क्या बढ़िया सा, यार ये क्या फर्नीचर है यार, तो क्या बोलेगा वो? किससे लिया है? बेस्ट। हाँ, और या तो अगर आपने, मैंने पहले भी बोला था, या तो आप ऐसे बेस्ट किचन नेट का कुछ तो बनाइए कि वहाँ पर वो लगा रहेगा। बेस्ट किचन नेट का कुछ तो हम ऐसे सिम्बॉल बना के देंगे, यानी वो गिफ्ट भी रहेगा, वो आइकॉन भी रहेगा, गिफ्ट भी रहेगा, मोमेंटो भी रहेगा, और वो वहाँ पे बीच में रखा रहेगा। और उधर लिखा रहेगा ऑल द बेस्ट या बेस्ट होम या ऐसा कुछ तो भी कोड लिखा रहेगा, और नीचे लिखा रहेगा बेस्ट किचन नेट, ऐसा थम्स अप दिखाया रहेगा। तो जब कोई कस्टमर उसके घर में आएगा, कोई मेहमान, गेस्ट उसके घर में आएगा, कोई भी आएगा, गेस्ट आएगा उसके घर में जोमेटो वाला आएगा, उसके घर में कुछ ये इलेक्ट्रिक वाला फिटिंग करने वाला आएगा, कभी मेंटेनेंस होगा, बच्चे होंगे, टीचर आएंगे, बर्थडे का पार्टी होगा, और क्या बोलते हैं, शादी का सालगिरह होगा, लोग आएंगे उनके घर में। और आएंगे ना, मेहमान आते ना, मेहमान आएंगे, और जब वो आएंगे तो देखेंगे यार इतना बढ़िया, क्या एक नंबर लग रहा है फर्नीचर। इनडायरेक्टली किसका ऐड होगा सर? अपना ही ऐड होगा, बेस्ट किचन नेट का। और अगर उसके घर में समझो 200 लोग आ गए पूरे साल भर में, हाँ, नानी का घर है तो उसके बच्चे के बच्चे लोग आएंगे, नातू आएंगे, ये आएंगे, मामा का घर है तो उसके बहन लोग आएंगे ना, गेस्ट आएंगे। अब जो इतना बड़ा घर बनाया नेचुरली, वो अकेले रहने के लिए बनाया क्या? नहीं, वो तो बुलाएगा लोगों को कि आइए भाई। और कुछ ना कुछ तो आजकल गेट टुगेदर चलते ही रहता है। सैटरडे का रहता है, नाइट रहता है, फ्राइडे नाइट रहता है, शनिवार रात्रि हमको नींद नहीं आती वगैरह वगैरह, प्रोग्राम चलते रहता है हर एक जगह। अब क्या होगा, जितने गेस्ट आएंगे वो देखेंगे और देखने के बाद पूछेंगे भाई कहाँ से लिया, तो क्या बोलेंगे? बेस्ट किचन नेट। ठीक है, यही होता है माउथ पब्लिसिटी। यहाँ पे बोर्ड लगा है क्या मैम? किधर? इधर बोर्ड है क्या? है, जरा दे देंगे मुझे, बोर्ड लगा देते, क्योंकि बिना बोर्ड का हम वो पढ़ा ही नहीं पाते हैं। दे दीजिएगा मैम, आराम से, धन्यवाद। क्लियर हो गया? तो फॉलोअप जो है, द फॉर्चून इज इन फॉलोअप। सेल्स के अंदर अगर आप बोले कि कुछ भी मत दो साहब, मुझे मोबाइल भी मत दो, कैबिन भी मत दो, एसी भी मत दो, लेकिन मुझे एक चीज़ दीजिएगा, फॉलोअप करने की संधि। और आज का पूरा जो हम साइंस है, आज हम साइंस सीख रहे हैं मैम। सेल्स क्या है? आर्ट्स है क्या साइंस है? कैसे नंदिनी जी? अगर माइंडसेट से सोचने की कोशिश करते हैं, हार्ट कनेक्ट करता है, पूरा बॉडी सिस्टम वर्क करता है। तो ये पूरा जो हमारा बॉडी है साइंस सेक्टर में जाता है, और जो हमारा माइंडसेट जो क्रिएटिव थिंग्स सोचता है, लिखता है, सुनता है, याद करता है, एक बार लिख के याद होता है। तो सेल्स क्या है? सेल्स लाइक पहले हम खुद को बेचते हैं, देन हम प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो सेल्स इज ए साइंस एंड एग्जीक्यूशन इज आर्ट्स, कला है। उसको एग्जीक्यूट करना, मैंने सीख तो लिया तो कला हो गया। रोटी बनाना मुझे पता है, आटा लेना है, पानी डालना है, थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा जीरा डाल दिया, थोड़ा उसको ऐसा कर दिया, थोड़ा ऑयल डाल दिया, ऐसा कर दिया, पता तो है। लेकिन जिस दिन उस साइंस को आप सचमुच में बेलना लेके जब शुरू करेंगे, तब वो आर्ट्स बन जाएगा। नहीं क्या? वो शायद राउंड शेप हो सकता है, शायद वो अपना ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन सकता है, यूरोप का नक्शा बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करना, अदनान भाई, उसको एग्जीक्यूट करना, सेल्स को एग्जीक्यूट करना कला है, और समझना क्या है, साइंस है। ऐसे ही फॉलोअप क्या है? एक साइंस है। सो डोंट काउंट द पीपल यू रीच द पीपल यू काउंट। जिनके पास, आपके पास जिनका नंबर है, जिनका डेटा है, जिनका डेटा आपके पास है, नरेंद्र सर के पास जिनका भी डेटा, आज 10 लोगों का डेटा लिया, आज यहाँ तक पहुँचते हैं, बस ये भूल चुके हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, कितना फॉलोअप लेना चाहिए, लोग बोलते 10 लेना चाहिए। ये बेलोरो, मैंने आपको मेरे दोस्त का एग्जांपल दिया था, बेलोरो खरीदने, बाजू में ही है वो, महिंद्रा का ही ना बेलोरो, यहीं पर बाजू में ही है सर। उसने 247 बार फॉलोअप किया,
बोले हमने आपको पहली बार किया तो आपने बोला कि मैं बर्थडे पार्टी में हूँ, दूसरी बार बोले मैं यहाँ पर हूँ, फिर बोले मंगलवार को कॉल करना, शुक्रवार को कॉल करना। जब जब आप बोल रहे थे तब हम लिख रहे थे। और ये देखिए, ये वो रिपोर्ट है, ये वो रिपोर्ट है। एक बार ना बोलने से होता है कि मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से, एक बार वो कुछ मांगा आपने, भगवान मुझे बड़ा घर दे दे, एक बार बोलने से तो भगवान भी नहीं सुनते हैं, ईश्वर भी नहीं सुनता है, खुदा भी नहीं सुनता है। और ये तो इंसान है, आप तो इंसान से बात करने जा रहे हैं। हाँ, कुछ 80% सेल्स जो होता है ना, 80% सेल्स, ये याद रखिएगा, साइंस समझिएगा। 80 20 और 80 का रेशियो है। 20% सेल्स ऑन द स्पॉट हो जाता है। 20% आप गए मार्केट में गए और खरीद लिया उसने, नितिन सर गए, दृष्टि मैडम गए और खरीद लिया। और 80% में मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, 3 लोग होते हैं, 3 चीज़ें होती है। पहले होता है गाय, पहले होता है गाय। अब बताइए, गाय दूध देती है? गाय दूध देती है। अनूप जी, गाय दूध देती है। हाँ, लेकिन मैं बोलूँ नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। गाय से दूध निकालना पड़ा। दूध तो अवेलेबल है, एक नेचर आने के बाद गाय में दूध तैयार हो जाता है। और जो ग्वाला रहता है, जो दूध का जो रखवाला रहता है, वो दूध निकालता है साफ, वो देती नहीं है। गाय में से दूध निकालना पड़ता है। सेल्स का पहला रूल, गाय, काऊ। अदनाम भाई, सेल्स का पहला रूल काऊ। गाय दूध नहीं देती है, गाय दूध नहीं देती है साहब। बचपन से हम लिखते थे गाय के ऊपर, गाय हमारी माता है, गाय जो है ये है चितरंगा, सफ़ेद, काला, चितकबरा, ब्राउन कलर की होती है, और गाय दूध देती है। कितना डेंजर चीज़ हमने लिखता था, कितनी है ना। इन्हें ठीक है, बच्चे लोग के लिए बात अलग है, लेकिन गाय दूध नहीं देती है साहब, गाय दूध नहीं देती है। तो एक कस्टमर होता है, उसके जेब में से निकालना पड़ता है साहब। अब ये काम अपना है, और गलत चीज़ से नहीं निकालना अपने को। गलत काम करके तो निकालना ही नहीं है। एक दे रहे ना, उनकी काम की चीज़ें दे रहे हैं। हाँ, एक डॉक्टर होता है, किसी का हार्ट सर्जरी करता है, वो ऐसे भी निकाल सकता है ना पैसा, लेकिन नहीं बोला साहब मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा, लेकिन हार्ट सर्जरी करके कमाऊंगा, किसी को जीवन दान दूंगा और फिर मैं पैसे कमाऊंगा, मैं गलत काम करके नहीं कमाऊंगा। तो गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। मुर्गी, हाँ, अब यहाँ पे नहीं चलेगा साहब, मुर्गी में से अंडा निकाल के दिखाओ। और किया था किसी ने, ट्राई किया था, सोने का अंडा निकाल रहा था वो। ईसब की कहानी बचपन में सुना ना, ईसब जो था एक लेखक था, उसको क्या बोलता है कि एक आदमी को, एक किसान रहता है, उसको वो मुर्गी को काट देता है, और क्या होता है उसके बाद? खत्म, जो एक अवसर था चला गया। मुर्गी अंडा देती है, ये 20%। वो आए, सुजाता मैडम एक काम करने का, ये हाँ ये पैक कर दो। अरे सर सुनो, नहीं ये पैक करो, और हाँ ये भी दे दो, और इसके साथ और क्या है? हाँ वो किचन, हाँ चलो वो भी दे दो, वो ट्रॉली, हाँ चलो वो भी ट्रॉली भी दे दो, वो कंप्यूटर, अरे यार वो कंप्यूटर का डेस्क भी दे दो, चलो ये चेयर, हाँ ये भी दे दो। वो आएगा, धाड़ करके चला जाता है। अरे यार 5 लाख का हो गया डील, 10 लाख का डील हो गया। गाय दूध नहीं दे, मुर्गी ने अंडा दे दिया, कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप वो प्रोसेस में आ गया। लेकिन कितना? 20%। देखो ऐसा हुआ होगा आपके पास, एक नया पर्सन आ गया, पहली बार सेल्स में जाता है और बड़ा ऑर्डर लेके आता है, तो उसको मुर्गी मिली थी, उसको मुर्गी मिल गई थी सर। कोई गया मार्केट में गया और उसको मिल गया अंडा, ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करना पड़ा। दूसरा था, वो 20 साल का एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े कंपनी में सेल्स का, एकदम बड़े बड़े पोजीशन पे काम किया है, यानी हाई लेवल पे काम किया हुआ है, और वो बेचारा लगा हुआ है, हो ही नहीं रहा है, और यहाँ पे जाता है फटाक से हो जाता है। समझ में आ गया आपको? ये साइकोलॉजी है। नेक्स्ट आता है बैल, ऑक्स, बैल टाइप। अब इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। 3 टाइप के होते हैं कस्टमर, 3 टाइप के लीड होते हैं। एक होता है अदनाम जी, एक होता है गाय, उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। दूसरा मुर्गी, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पेशेंस रखिए आप, टाइम पे हो जाएगा। और तीसरा बहुत मेहनत करते हो और लास्ट में नहीं लेता है, बहुत ट्राई। इसलिए याद रखिएगा, सब लीड आपके काम के नहीं होते हैं, सब लोग आपके कस्टमर नहीं बन सकते हैं भाई। कैसे बनेंगे? सब लोग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं क्या? सब अलग अलग लोग हैं। कोई अभी अमिताभ बच्चन, राजीव गांधी, ये बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन बाकी लोग नहीं पढ़े, इनको मौका मिला, तो सब आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। कुछ लोग ये स्कूल में जाएंगे, कुछ लोग मीडियम स्कूल में जाएंगे, कुछ लोग वो स्कूल में जाएंगे, कुछ लोग इंटरनेशनल में जाएंगे, कुछ IB में जाएंगे, कुछ CBSE में जाएंगे, ICGS में जाएंगे। सबके अलग अलग कस्टमर हैं, सबका अपना अपना मार्केट है। जिसने जिसको फॉलोअप लिया वो जीत गया। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। तो फॉलोअप इज़ द ब्रिज बिटवीन इंटेंशन एंड रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर मैडम ने बोला मैडम मुझे रिजल्ट चाहिए, अनम मैडम ने बोला अनूप सर मुझे रिजल्ट चाहिए, नितिन सर मुझे रिजल्ट चाहिए, नरेंद्र सर मुझे रिजल्ट चाहिए, दीपक सर मुझे रिजल्ट चाहिए, दैट मीन्स इंटेंशन, ये हमारा सेटअप है, ये हमने सेट किया है, और ये हमारा रिजल्ट है, इसके बीच में फॉलोअप है।
बस अगर हमने फॉलोअप लेना शुरू कर दिया ना आज से, अभी जितना लीड है बहुत मिला है, अब उससे बात करना शुरू कीजिएगा। सर मैं यहाँ से बात कर रही हूँ बेस्ट किचन नेट से, आपका इंक्वायरी एक बार आया था, बात कीजिएगा। क्या बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा मैम, क्या बोलेगा? हाँ क्या बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या बोलेगा? चलिए हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। एक लड़का था, अपनी माँ का हाथ पकड़ के जा रहा था, उधर एक नदी पे एक पर्सन हाथी को नहला रहा था, एक पर्सन हाथी को नहला रहा था। तो वो लड़का बोलता है महावत काका, उसको महावत बोलते हैं, महावत काका ये हाथी देंगे क्या मेरे को? जो हाथी को नहला रहा था उसको बोलते महावत काका ये हाथी देंगे क्या मेरे को? वो नहीं बोलता है। माँ बेटे आगे चले जाते, तो माँ बोलती तेरे को शर्म नहीं आता है, वो आदमी से तुम हाथी भाग रहे हो? देखा रहा, उसने ना बोला। लेकिन लड़का क्या बोलता है, माँ अगर उसने हाँ बोल दिया होता तो, अगर उसने हाँ बोल दिया होता तो, सोचो मैं तो वो सोच रहा हूँ, अगर उसने हाँ बोल दिया होता तो मैं कैसे लेके जाता। कितना पॉजिटिव था लड़का। एक जगह प्रार्थना चल रहा था, बारिश नहीं हो रहा था, वो शायद आपको भी पता होगा। तो वहाँ पे जो चर्च के जो फादर रहते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि भाई हमारे इधर बारिश हो जाए। तो सब लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं, एक लड़का भी जाता है, एक लड़का भी जाता है। और किसी ने बोला ये हाथ में क्या लिया? बोले छाता लिया है। आते समय क्या मैं भींच के आऊँगा क्या? आते समय मैं भींच के आऊँगा क्या? मैं बीमार नहीं पड़ जाऊँगा? यानी उसको कितना विश्वास था कि मैं जब जा रहा हूँ उधर बेस्ट किचन में नेट में जा रहा हूँ, अगर मैं तो वहाँ पर बस डील करके आऊँगा, कुछ भी हो जाए, मेरे घर में दुनिया भर का प्रॉब्लम होने दो, कुछ भी होने दो, कल बारिश हो गया, कल छत गिर गया, कल ये हो गया, कल वो हो गया, लेकिन मैं तो कुछ करके आऊँगा। एक मूवी आप लोग देखना, लास्ट टाइम भी मैंने रिकमेंडेड किया था, प्रेस्टिसाइड। प्रेस्टिसाइड ऑस्कर 9 ऑस्कर अवार्ड मिला है इसको। प्रेस्टिसाइड, प्रेस्टिसाइड क्या होता है? प्रेस्टिसाइड आदनाम जी वो मारते ना ऐसे, पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं। पेस्ट कंट्रोल जो मारते ना, आप वो मूवी देखना, प्रेस्टिसाइड मूवी, हिंदी मराठी अंग्रेजी गुजराती सब भाषा में है। प्रेस्टिसाइड मूवी देखिएगा। बारिश हर एक के लिए सेम नहीं रहता है, बारिश हर एक के लिए सेम नहीं रहता है, हर एक के लिए अलग रहता है। सो मैनी मिस सक्सेस नॉट बिकॉज दे डिडंट स्टार्ट बट बिकॉज दे डिडंट फॉलो अप। साहब फॉलो अप लेना ही पड़ेगा। अगर देखिए सब बड़े बड़े लोगों ने बोला हुआ है, ये सब बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि फॉलो अप में ही सब कुछ है। फॉलो अप लीजिएगा साहब, कोई भी चीज़ के लिए, इसके लिए नहीं। आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, जाइए मैडम से बात कीजिए, मैडम मुझे ये चाहिए, मटेरियल चाहिए, आप बोलिए मुझे मटेरियल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए। मैंने फॉलो अप लिया था, और फॉलो आप अपने को ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा हमारे लिए। सर ये हमारा ड्यूटी है, फॉलो अप करना हमारा ड्यूटी है। कौन क्यों करेगा हमारे लिए फॉलो अप? लीड्स डोंट डाई, दे आर जस्ट निग्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि फॉलो अप नहीं लिया साहब, फॉलो अप नहीं लिया हमने नंदिनी मैडम। तो फॉलो अप लेना जरूरी है, फॉलो अप लेना जरूरी है। अगर फॉलो अप नहीं लेंगे तो गए, खत्म कर दिया आपने, मर्डर कर दिया। देन योर फर्स्ट मैसेज स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन, योर फॉलो अप बिल्ड्स द रिलेशनशिप। अगर कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है तो फॉलो अप लेना पड़ेगा। बजाज अलायंस वाला कितना मैसेज डालते हैं ना, अगर उसका एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो बाप रे बाप, तो वो निगेटिव में जा रहा है। क्यों निगेटिव में जा रहा है? क्योंकि बहुत आ रहा है उसका, रोज 5-5, 6-6 बार उन लोग यही काम कर रहे हैं, वो निगेटिव में चला गया। अपने को वैसा नहीं करना है। क्लोजिंग इज नॉट अबाउट प्रेशर, इट इज अबाउट परसिस्टेंस विद पर्पस। लोग बोलते साहब वो कंपनी में बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं साहब, वो टारगेट पूरा करने का है। उन्होंने बोला है 1.5 CR करने का अपने को हर महीने, बहुत प्रेशर डाल रहे हो। नहीं क्या बहुत प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं साहब, प्रेशर इज नॉट अबाउट प्रेशर, इट्स अबाउट persistence and purpose, with purpose. People buy when they are ready, not when you are ready. वो जब रेडी रहेंगे तभी वो लेंगे। शायद वो आपसे इंक्वायरी करके गया, घर में मेहमान आ गया, घर में बारिश आ गया, बच्चे का बर्थडे आ गया, एग्जाम आ गया, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। 2 दिन के बाद बहुत कुछ हो सकता है मैडम। जब कस्टमर यहाँ से पूछ के गया तब मानसिक स्थिति अलग थी, और जब वो कस्टमर घर पे गया वहाँ पे मानसिक स्थिति अलग है। एक वो आज माइंडसेट डे है, तो सर एक इंसान दूसरे दिन अलग फीलिंग्स के साथ उठता है, अलग माइंडसेट के साथ उठता है। हाँ, तो जैसे एक कुम्हार था, पोटर बोलते हैं ना, हैरी पॉटर, कुम्हार था। वो मिट्टी से कुछ बना रहा था, मिट्टी से कुछ बना रहा था। मिट्टी लिया उसने, सवेरे उठा अलग माइंडसेट के साथ तो बनाने लगा। तो बना रहा था चिलम, चिलम उसका मन क्या, चिलम बनाते। चिलम होता है ना ऐसा लॉन्ग सिगार होता है, कुछ उसमें कुछ भरते कपड़ा विपड़ा वगैरह, और ऐसा कुछ करते हो लोग, दम मारो दम में देखा होगा। तो बोला मैं सिगार बनाता हूँ, सिगार बना रहा था वो, लंबा चिलम बना रहा था। उसकी पत्नी वहाँ से जाती है, बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो जी? तो बोले मैं देख नहीं रहा, मैं सिगार बना रहा है। क्या सिगार बना रहा है? अभी सीजन आ गया है, सीजन आ गया गर्मियों का, तो बढ़िया सा वो सिगार छोड़ो और सुराही बनाओ। क्या बनाओ? सुराही बनाओ। बोले ठीक है मैं सुराही बनाता हूँ। सुराही बनाने लगा, सुराही बन जाता है, लंबा सा सुराही, ऐसा गला ऐसा बना के उसको तान लगा के ये करके। तो सुराही उससे बात करती है कुम्हार से, उसको बोलती है धन्यवाद, थैंक यू। क्या बोलती है? थैंक यू। सुराही वो देखते हैं कौन बोल रहा है थैंक यू, तो देखता है सुराही में से आवाज़ आती है। तो बोले बहुत बहुत धन्यवाद कुम्हार भाई, आपने मुझे कहा अगर आप चिलम बनाते तो मैं भी जल्दी दूसरों को भी जलाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे, हाँ आपने मुझे सुराही बनाया, अब मैं भी ठंडा रहूँगी, दूसरों को भी ठंडा करूँगी। तो बोले नहीं इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, वो तो क्या मेरा मूड बदल गया। बोले साहब तुम्हारा मूड बदल गया, मेरी ज़िंदगी बदल गई। आपका सिर्फ माइंडसेट चेंज हुआ, आपका तो सिर्फ माइंडसेट चेंज हुआ, मेरा तो लाइफ चेंज हो गया। हाँ परमानेंटली अभी वो सुराही बन गई।
बस यही होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे माइंडसेट का। सो पीपल बाय कब फॉलोअप कीप्स यू रिमेंबर्ड, हमेशा फॉलोअप लेते रहिएगा साहब, यही तरीका है। तो इसका साइंस आगे क्या करता है, ये तो हमने सब कोड देखा, लोगों ने क्या क्या बोला है फॉलोअप के बारे में। हाँ, केयर इज ओके, ये सब आप देख लेना बाद में आइडियाज़। हाँ, सो इंपॉर्टेंट ऑफ सेल्स फॉलोअप, ये अभी हमारा मेन जो है आज का। 80% ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड 5+ फॉलोअप, यानी 80%, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना 80% के अंदर सिर्फ आपको 5 फॉलोअप मिनिमम लेना है। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना करना ही है आपको, इतना करना ही है साहब, मिनिमम 5 तो करना ही पड़ेगा। अंकिता मैम 5 फॉलोअप लेना ही पड़ेगा अपने को, कुछ भी हो जाए। सामने वाला गाली भी दे रहा है तो भी अपने को सुन के लेना पड़ेगा। ठीक है सर, सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम, मैं तो फोन पे बात कर, मुझे यार तुमको समझ में नहीं आता, मैं अभी मैयत में आया, तुमने कॉल किया, साहब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आप मैयत में आए, आपने थोड़ी उधर लोकेशन भेजा है मुझे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है हम सेल्स करने जाते हैं और सामने वाले को झाड़ के आते हैं, हम बोलते हैं अरे यार क्या मजा आया यार, सामने वाले को झाड़ दिया, सही किया क्या सर? हाँ यार, हमारी कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, मैंने तो उसको ऐसा छापा ना, आप कभी मुंह बाहर नहीं निकालेगा। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया क्या आपने? सब आप जीत के नहीं आए, आप हार के आए। क्या करने गए थे बताइए? मैडम मैम ने काहे के लिए भेजा था अपने को? कंपनी को प्राउड करने। हाँ, हमें भेजा गया था सेल्स करने के लिए, पैसा लाने के लिए भेजा था, हमने उसका ईगो हट करके आ गए, हट कर दिया ना। भले वो अपने कंपनी को गाली दे रहा था, ठीक है साहब, लेकिन हमने इसको चुप करा के आए, हमने कुछ गलत कर दिया। ज़िंदगी में ये हुनर भी आप आजमाना चाहिए, ज़िंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। ओनली 10% ऑफ सेल्स पीपल फॉलो मोर देन 3 times, ये 10% ही लोग करते हैं, लेकिन अपने को अंदर लेके आना है, फॉलोअप करना पड़ेगा साहब। फॉलोअप बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। लोग क्यों नहीं खरीदते हमसे, क्यों नहीं खरीदते हमसे? हाँ, क्योंकि उसमें हमने अभी तक बिल्ड ही नहीं किया ना। हमने ट्रस्ट, हमको जो बिल्ड करना था हमने किया ही नहीं। क्या स्पेलिंग है? एफ, स्पेलिंग क्या है फॉलोअप का? FO, हाँ, LLOWUP। चलिए इसको अभी सेग्रीगेट करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। एफ बोले तो फोकस, किस पे फोकस? हाँ, क्वालिटी, वैल्यू, प्राइस, पैसा आएगा। जब फोकस करेंगे तो ही पैसा आएगा ना। उसको बिना हट किए, उसका ईगो को बिना हट किए, बिना ईगो को हट किए अपने को फोकस करना है। साहब 10 लीड दिया अपने को, तो 10 लीड बोले तो 10 लीड पे फोकस करेंगे। आज 5 लीड निकालिए, मेरे जाने के बाद 5 लीड निकालिए, ऐसे लगने चाहिए गोल्डन है। आप उसको सेग्रीगेट कीजिए सर, वो गाय है, मुर्गा है, मुर्गी है, बैल है। बैल का मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा, वो भी कन्वर्ट होगा। न्यूटन एक दिन सेफ गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा, लेकिन न्यूटन एक दिन सेफ गिरेगा। फॉलोअप, फोकस ऑन वैल्यू, फोकस ऑन प्रोडक्ट, फोकस ऑन रिक्वायरमेंट। सामने वाले को क्या चाहिए उस पर फोकस कीजिएगा साहब। आपको क्या बेचना है उस पर नहीं, सामने वाले का रिक्वायरमेंट क्या है। हम लोग KYC करते हैं बैंक में जाके, KYC क्या है? KYC नो योर कस्टमर। फोकस करके देखिए उसमें क्या है। ऑब्जर्वेशन ऑफ नीड। सामने वाले को कौन सा चीज़ की नीड है? क्या वो प्राइस कम कराना को देख रहा है? क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट मांग रहा है? क्या वो हमसे उसको और कुछ एक्सपेक्ट है? क्या उसको और कुछ चाहिए क्या? इसके साथ में सोफ़ा के साथ और कुछ चाहिए क्या? ऑब्जर्व कीजिएगा। और ये कब होता है? ऑब्जर्व कब होगा सर? जब उसके साथ आप बात करेंगे, जब उसको क्वेश्चन पूछेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक होता है क्लोज, हाँ हूँ नहीं, हाँ हूँ नहीं साहब, ये ओपन एंडेड नहीं है, ये क्लोज एंडेड है। हाँ हूँ में खत्म हो, एक ओपन होता है जिसमें वो ओपन होता है। नहीं, क्या है ना कि हमारे रिलेटिव ने ना एक बार वो कोई कंपनी से खरीदा था, पूरा कचरा माल दिया था, बहुत बढ़िया सर। अच्छा हो गया आपने सवाल पूछा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कंपनी में एक कस्टमर है, मैं आपको मिलाऊंगा। हम लोग 13 साल से हो गए। अगर हम लोग ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाते, कचरा प्रोडक्ट बनाते, तो हम लोग 13 साल तक रह पाते क्या? 75,000 को हमने सर्विस दिया, हमने लिख के दिया, देखिए आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारा गूगल का रिव्यू देखिए साहब, गूगल का रिव्यू देखिए ना हमारा, फिर हमसे बात कीजिएगा। आप सही बोल रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं मार्केट में जो कचरा बेचते हैं। मैं आपको देता हूँ ना, मैं एड्रेस देता हूँ, जाइए वहाँ पर, प्रोडक्ट चेक कीजिएगा, जाके देखिए वहाँ पे यही सब बेचते हैं। गद्दे के अंदर भूसा डाल के देते हैं, गद्दे के अंदर वो भूसा आता ना, धान आता ना, धान डाल के दे देते लोग, हमको भी पता है। लेकिन हमारे पास से आप जब प्रोडक्ट लेते हैं, उनको बस ये ट्रस्ट दिलाइएगा ना, ट्रस्ट का निर्माण कीजिएगा और रिलेशनशिप बनाइएगा साहब। फोकस, ऑब्जर्वेशन, देन लव टू हेल्प, लव टू सर्व। प्रेम होना चाहिए ना। दिमाग में कौन सी फैक्ट्री होनी चाहिए? दिमाग में कौन सी फैक्ट्री होनी चाहिए? आइस फैक्ट्री। जुबान में शुगर फैक्ट्री और हार्ट में लव फैक्ट्री। सेवा करने के लिए तैयार रहिए। भागम दौड़ रहे नहीं, मैं यार मैं इसको हेल्प करूंगा यार। अगर अमिताभ बच्चन यहाँ पे खाना खाता है तो पहला थाली कौन उठाएगा? हम लोग लड़ेंगे, यार नहीं यार मैं खाना मैं परोसूंगा, तुम नहीं मैं जाऊंगा। हम अमिताभ बच्चन की सेवा, अपना हर कस्टमर को सुपरस्टार बनाइए साहब। आपका हर कस्टमर सुपरस्टार है, हर कस्टमर साहब पैसा दे रहा है, सुपरस्टार है। आज वही पैसे से सब कुछ हो रहा है, आज वही पैसे से माँ का इलाज हो रहा है, आज वही बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हैं, आज वही पैसे से पेट्रोल आ रहा है, आज वही पैसे से बर्थडे मना रहे हैं, आज वही पैसे से लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, आज वही पैसे से लोग बाली जा रहे हैं, वही पैसे से कहाँ घूमने जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। तो हर कस्टमर सुपरस्टार हुआ कि नहीं सर? हर कस्टमर, हमारा हर कस्टमर सुपरस्टार है। महात्मा गांधी का वो कोड याद रखिएगा,
एक है ना महात्मा गांधी का बहुत ज़बरदस्त है कोट, और उसमें बोलते हैं कि हम कस्टमर हमारे लिए हमारे बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। हाँ, महात्मा गांधी का कोट देखना बाद में, क्योंकि वो बोलते हैं कि कस्टमर हमारे लिए सब कुछ है, वो हम पे डिपेंड नहीं है साहब, हम उन पे डिपेंड है। उसने अगर एक बार अपने को बाइकआउट कर दिया तो गया फिर नहीं क्या। अगर किसी ने बोल दिया ना ये मूवी नहीं देखने का, फिर क्या होता है, सब बाइकआउट कर देते। एक अच्छी मूवी ऐसी चली गई थी, लाल सिंह चड्ढा चली गई ऐसी, लोगों ने बाइकआउट कर दिया था, क्या मालूम क्या कारण था, समझ में नहीं आया, लेकिन क्या हो गया, एक अच्छी मूवी डब्बे में चली गई, लोगों ने बाइकआउट कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो की टू क्लोजिंग परसिस्टेंस एंड पर्पस, यहाँ पर लव टू सर्व, लॉयल्टी, जो भी आपको बोलना है प्यार से बोलिए ना साहब, ये तो ईमानदारी से रहिए, फॉलोअप कर रहे हैं ना साहब ईमानदारी से, कि साहब मैं ना आपको इसलिए कॉल किया ना कि मैं चाहता हूँ कि हम सचमुच में आपको हेल्प करना चाहते हैं सर, एक बार हमको हमारी कंपनी को एक बार मौका दीजिएगा सर, एक बार मौका दीजिएगा। आप बोलिए ना आपको गारंटी चाहिए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। आपको क्या चाहिए, सेल्स आफ्टर सर्विस चाहिए, हम आपको सेल्स आफ्टर सर्विस देने को तैयार है। प्लीज़ सर आप एक बार एक मौका दीजिए हमको बस, और मौका के लिए हमको तैयार रहना है, मौका के लिए हमको तैयार रहना है बस। तो लॉयल्टी रहिएगा कंपनी के साथ भी और कस्टमर के साथ भी। नहीं क्या कोई देख नहीं रहा, चलो एक काम करते, नया पिक्चर आया है सितारे ज़मीन पर, किसको मालूम पड़ेगा, उधर दिलीप सर तो उधर रहे, वो क्या बोलते हैं नासिक में है, और वो मैडम को क्या बेचारी, वो तो भोली भाली है, वो तो उनको क्या पता चलता है, वो और सुजाता मैडम है उधर बैठे हुए। साहब कोई बात नहीं साहब, एक जन देख रहा है ऊपर से, कोई नहीं देख रहा है लेकिन कोई तो देख रहा है, कोई तो देख रहा है। एक पिक्चर मैंने देखा था, पिताजी और बेटे, शर्मन जोशी आगे गाड़ी चलाते रहता है, उसका लड़का पीछे बैट पकड़ के खड़ा रहता है, और सिग्नल क्रॉस कर देते वो लोग फिर से आता घूम के, फरारी की सवारी, और वो उसको पैसा देता है, बोलता किसने देखा क्या, बोले नहीं देखा, बोले मैंने भी नहीं देखा, बोले जब किसी ने देखा तो चुपचाप चले जाने का था ना, बोलता नहीं मेरे बेटे ने देखा ना, मेरे बेटे ने देखा ना, 251 रुपये देता है, चला जाता है, वो खुद रिटर्न आता है, पूरा घूम के आता है, पैसा देके वापस जाता है, चलन काट के जाता है, फरारी की सवारी। देन आउटपुट वैल्यू, जब भी आप उसको कॉल करते हो ना साहब, फॉलोअप करते समय आपका कुछ आपकी तरफ से वैल्यू भी डिलीवर होना चाहिए। सर वो मैंने इसलिए कॉल किया कि आज आपका बर्थडे है। अच्छा क्या बात है यार, अभी मेरे को ऐसी कंपनी से मेरे को मालूम नहीं था, कोटक महिंद्रा का रात को मैसेज आया, कोटक महिंद्रा, मेरा तो कुछ है ही भी नहीं, कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन कहाँ से उसने मेरा नंबर निकाला, कहाँ से डेटा निकाला, कहाँ से उसने किया, कोटक महिंद्रा का मैसेज आया, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, ये ऐसा लंबा चौड़ा मैसेज लिख के भेजा। जब भी आपकी तरफ से कॉल जाता है सर, उस कॉल के अंदर कुछ वैल्यू जाना चाहिए। सर क्या है ना कि अभी हमारा वर्धापन दिवस है, अभी ना हमारा महाराष्ट्र डे है, अभी आपको मालूम मई का महीना जो होता है ये माइंड हेल्थ डे के रूप में, ये पूरा मंथ माइंड हेल्थ डे का ही मनाया जाता है। तो ऐसा है वैसा है, आप कुछ ना कुछ दीजिए ना। आइए हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, हमारी तरफ से एक प्रोग्राम है, हमारी तरफ से ये है, हमारी तरफ से कुछ एक वैल्यू, आप हमारे बहुत वैल्यूबल क्लाइंट हो। नहीं मैंने तो कुछ खरीदा नहीं, कोई बात नहीं सर, आइए ना एक छोटा सा गिफ्ट लेके जाइए बस, आइए। हमारे डायरेक्टर साहब भी आए हुए हैं, आपका प्रोफाइल उनको अच्छा लगा, मिलना चाहते हैं, या जो भी रहेंगे हमारे जो मैनेजर साहब है, नरेंद्र सर, किसी को भी मैनेजर बनाइए, भले ही आप मैनेजर होंगे लेकिन उस कस्टमर के सामने किसी को बनाइए कि हमारे सुजाता मैडम है वो आपसे मिलना चाहते हैं। एक बार वो आ गए अंदर तो बस फिर प्रॉपर उनको समझाइए, स्क्रिप्ट तैयार कीजिएगा। है स्क्रिप्ट तैयार है आप लोग का? है स्क्रिप्ट तैयार है? हाँ स्क्रिप्ट तैयार है। क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं सर? कल बताऊँगा, घर में शादी है, अभी पैसा नहीं है, बोलेगा ना कस्टमर, यही सब बोलता है, रेट ज़्यादा है, हाँ आपका रेट ज़्यादा है, हाँ आपका रेट ज़्यादा है, लेकिन ये लोग कैसे, फिर एप्पल वाले कैसे बेच रहे हैं? 20,000 का भी मोबाइल मिलता है ना सर, हाँ 20,000 का मोबाइल मिलता है ना, फिर लोग क्यों 1.5 लाख रुपये एप्पल को देते हैं? उसका रिफर्बिशिंग किया वो भी 60,000 का है सर, उसका डिस्प्ले गया रहता तो रिपेयर कर देते, वो भी 60,000 में बिकता है। तो कैसे बेच रहे सर? हीरा नंदानी 1.25 करोड़, अभी जाइए 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का घर बिक रहा है, 3 लाख में भी घर बिक रहा है ना। अब वहाँ ये इस पर फोकस कीजिए, बैठिए। अगर किसी ने बोला रेट ज़्यादा है तो क्या क्या आंसर देना चाहिए? पिछली बार भी आपने बोला था, यूज करके देखिए, आपको जरूर पता चलेगा हाँ रेट इतना क्यों है। सब फ़र्क है ना, मर्सिडीज़ में और मारुति में फ़र्क है, फ़र्क है साहब। उनके ईगो को हर्ट नहीं करना, सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोला सर। हम बहुत महंगे हैं लेकिन हम वैल्यू भी तो देते हैं उतना, हम महंगे हैं लेकिन वैल्यू भी तो देते हैं। 1.5 लाख का नैनो गाड़ी और MG का कॉमेट गाड़ी सेम है साहब, लेकिन कॉमेट 8 लाख रुपए का है और नैनो 1.5 से 2 लाख रुपये है, 1.5 से 2 लाख रुपये है। और कॉमेट है सेम वैसी साइज़ है, उतना ही बड़ा है। कॉमेट का देखेंगे ना, EV जो है उतने साइज़ का है, छोटा सा ही है। तो कहने का मेरा मतलब है, आप सामने को बताए हम वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। आप देखिए ना हमारा सर्विस देखिए, हम भूसा डाल के नहीं देते, आपके पास तो वो भी रहना चाहिए। देखो आप बोल रहे हैं ना 1.5 लाख का, आप बोल रहे हैं ना सादा, आपको कौन है सस्ते में दे रहे, वो भी माल रखिए इधर। देखिए हमने मंगाया, वही XYZ कंपनी से मंगा के रखा है। देखो ये सर, मैं गया था ट्रेनिंग देने के लिए एट प्रिंस पाइप, वो अक्षय कुमार का है ना प्रिंस पाइप, उन्होंने 2 पाइप रखा हुआ है, दोनों में प्रेशर डालते हैं। एक जो है 25 प्रेशर पे टूट जाता है, एक 95 पे भी नहीं टूटता है, ऐसा बता रहे हैं। बोले देखो ये वो कंपनी का नाम है XYZ कंपनी है, एट्रोस कोई कंपनी है, उनका पाइप दिखाते हैं, उसमें ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं, पानी का प्रेशर जा रहा है, 25 पे वो टूट रहा है, ये 95 पे भी टिका हुआ है। आप लोगों तो यार सही है, सब प्लम्बर लोगों को बुलाते, वो लोग सारे प्लम्बर्स आते, बोले यार सब ताली बजाते यार। अब इतना तो कोई चेक नहीं करने वाला, लेकिन वो बताते हैं
अगर किसी ने बोला भाई प्राइस ज़्यादा है तो आइए हमारे इधर, और रखिए बोला, बोल रहे थे ना वो सस्ते में मिलता है, देखिए ये वो सस्ते वाला है, हमने रखा है, वो भी रखा है हमने, ये XYZ ब्रांडेड कंपनी, उससे मंगा के देखो अंदर क्या है, चलो दिखाओ कट करके दिखाओ, बुला एक मिस्त्री को कट करो, उसमें देखो क्या है, वो भी दिखाते, उसका स्क्रू देखो, उसका हैंडल देखो, हमारा हैंडल देखो, उसका ये चीज़ हमारा देखो, डिफ्रेंशिएट करने को आना चाहिए सर। डिफ्रेंशिएट हमने पहले भी बात किया था, आपको याद है, पहले दिन भी हमने बात किया हुआ था। तो की टू क्लोजिंग इज परसिस्टेंस विद पर्पस। जो बार बार कॉल करके कस्टमर को याद दिलाएगा ना, वो जीत जाएगा। आप फॉलो कर रहे हैं, आप जीत गए, वो अगर फॉलो कर रहे हैं वो जीत जाएगा। देन वेट फॉर राइट टाइम, वेट फॉर राइट टाइम, बस एक सही टाइम का इंतजार कीजिएगा सर। मुर्गी अंडा देगी, मुर्गी अंडा देगी। अभी उसके घर में शादी चल रहा है, कोई बात नहीं साहब, थोड़ी देर में आने वाला है, मैं खुद देख कर आया हूँ मैडम, मैं उनके घर पे गया था, उनके यहाँ पर ना मंडप बिंडप डाला हुआ था, हम देख कर आए, मिठाई वाले आए थे, हमने देखा, अच्छा हमने देखा सही में उनके घर में शादी का माहौल है, इसलिए वो नहीं ले रहे हैं, हो गया, बस वेट कीजिएगा। नहीं अभी उनका बिल्डिंग तैयार हो रहा है, अभी उनका ये हो रहा है, उनके यहाँ पर ये चीज़ है। कोई आया क्या अपने को, कस्टमर आया क्या, शायद क्लाइंट आया, देखिए। फिर आता है क्लोज मोर डील्स, हाँ, इंक्रीज रिस्पॉन्स रेट फ्रॉम लीड्स। आपका जो रिस्पॉन्स रेट है ना, उसको बढ़ाना है। हमें क्या करना है, इस रिस्पॉन्स रेट जो है ना इंक्रीज करना है। रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स रेट? कस्टमर कितना, हाँ रिस्पॉन्स देता है, उसको बढ़ाइएगा। हाँ उसका रिस्पॉन्स रेट बढ़ाना है। आपने एक सवाल पूछा, सही उत्तर दिया, दूसरा सवाल पूछा, सही उत्तर दिया, तीसरा सवाल पूछा, 1 2 3 4 5 6 सारे अपने को मिल गए। उसके बाद इंक्रीज द रिस्पॉन्स रेट फ्रॉम द लीड्स। रिस्पॉन्स वाला जो रेट है ना, उसको इंक्रीज करना है। ये अंकिता मैडम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अगर अंकिता मैडम को अगर बात करते हैं, सुजाता मैडम है, तो ये वो उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। रिड्यूस द लीड लीकेज। ये क्या होता है, लीड लीकेज क्या होता है? हमारा लीड कहीं और भी जा रहा है पास हो रहा है, हमारे में से कहीं तो भी पास हो रहा है, लीड लीकेज हो रहा है, यानी कहीं और किसी के पास जा रहा है, किसी कोई और भी उसको हमारे जैसा फॉलो कर रहा है, हमारा डेटा शायद कहीं ना कहीं चोरी हो रहा है, हाँ लीक हो रहा है। बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कब बनता है? जब आप बात करते हैं, जब आपके यहाँ से कॉल जाता है। नहीं मुझे वो अंकिता यादव से बात करना नहीं, अंकिता यादव तो वो अभी नासिक में शिफ्ट हो गई है, तो उसकी जगह भी वो दूसरी जो सृष्टि मैडम है ना वो आई है, या वो जो नंदिनी मैडम है ना, नंदिनी मैडम जो पहले टोयोटा में, वो हमारी इधर आ गई है। तो अभी वो आपकी मैनेजर है, वो अभी आपकी PR मैनेजर है। PR मैनेजर कौन है अभी? नंदिनी जी है। हाँ तो ये यहाँ पर ऐसे इस तरह से होना चाहिए, क्लोज मोर डील्स कॉन्फिडेंटली। यही मैंने हमारा मोटो, क्योंकि हम अच्छा सर्विस दे रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी को बहका नहीं रहे, गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो हम कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। और हमने पहले हमारे प्रोडक्ट पर कन्विक्शन होना चाहिए साहब, होना चाहिए। अब लाइक क्या ये डुप्लीकेट भी सामान ला के रखे और बताइए देखो ये डुप्लीकेट और ये ओरिजिनल है, और ये सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए लाया। ये जो चेयर है ना, इस पर बैठिए, उस पर देखिए कैसा आवाज़ आ रहा है, और इस पर बैठिए कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है ना, हाँ ये हमारा है। और ये देखो पीछे लिखा होना चाहिए दिस इज़ डुप्लीकेट। ऐसा भी हम कर सकते हैं अगर अपने प्रोडक्ट को हम एनहेंस करना। देखिए अपने को रोज़ एनहेंस करना है, हमारी क्वालिटी को एनहेंस करना है। पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज़ चलते रहना चाहिए, रोज़ आविष्कार होना चाहिए हमारे लाइफ में, रोज़ आविष्कार होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये काम करते रहिएगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोअप सिस्टम्स। ये फॉलोअप समझ में आ गया? यहाँ पे यू का मतलब अर्जेंसी। व्हाट इज अर्जेंसी? स्कैरसिटी बोलते ना, स्कैरसिटी। सामने वाले को थोड़ा देखो साहब, अभी ये टाइम बहुत कम है अपने पास, लिमिटेड ऑफर है, अब इसके बाद ये स्टॉक चला जाएगा, फिर ये स्टॉक नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो है ना टेबल आपके घर के लिए एकदम सूटेबल है। ये जो सोफ़ा है एकदम परफेक्ट L टाइप का है, जैसे आपका हमने देखा था ना वो दरवाजे के बाजू में, परफेक्ट मेजरमेंट है। अभी निकल जाएगा तो मिलेगा नहीं। फॉलोअप के अंदर अर्जेंसी भी आनी चाहिए नंदनी मैडम। अर्जेंसी आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रिएट करना है, अर्जेंसी। P यानी परसिस्टेंस, छोड़िए मत साहब, परसिस्टेंस। P यानी परसिस्टेंस। परसिस्टेंस। लगे रहो साहब, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहना अपने को। परसिस्टेंस करेंगे तो कुछ भी हो सकता है साहब। एक ऊपर की पानी की बूंदे गिर रही है, और देखो लादी कभी देखेंगे वहाँ पे खड्डा हो जाता है, उन्हें पत्थर के अंदर होल हो जाता है सर, पत्थर के अंदर होल हो जाता है, पत्थर को तोड़ देता है। समंदर के पास देखो, पहले अभी तो हटा दिया, अभी तो ऐसे वो सीमेंट के डाले हुए, पहले काले पत्थर थे। हाँ अभी तो ब्लॉक डाल दिया, लेकिन पहले काले पत्थर थे समंदर के बाजू में, और बार लहरें आके उसको मार के उसको टुकड़े कर देते थे। लहरें आके काले पत्थर को टुकड़े कर देते थे। कैसे करते थे? परसिस्टेंस। दिस इज द पावर ऑफ परसिस्टेंस। तो फॉलोअप का जो है फर्स्ट F इज फोकस। फोकस ऑन क्वालिटी है, फोकस ऑन कस्टमर से बात करें तो बात करते करते देखिए क्या मिल रहा है। जब आप उसको पर्सन मिलने जाएंगे तो देखिए घर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको लग रहा है कि हाँ यार मुझे ऐसा लगता है यार ये चीज़ देना चाहिए इसको। कुछ तो ऐसा चीज़ पकड़ के रखिए कि यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा है क्या? समझ में आ गया मैं क्या बात कर रहा हूँ? थिंक लाइक अ कस्टमर। हाँ, सामने वाले को मैं क्या वैल्यू डिलीवर कर सकता हूँ। देखिए अगर वैल्यू डिलीवर नहीं होगा ना सर, फिर नहीं आएगा कोई। वैल्यू बहुत ज़रूरी है, हमारा मकसद वही होना चाहिए, हमको वैल्यू डिलीवर करना है, जो और नहीं दे रहे हैं। लोग सिर्फ बेचने के पीछे पड़े अपने को, साहब हमको बेचना ही नहीं है, हमको वैल्यू देना है, कस्टमर को वैल्यू देना है सर। और जब वैल्यू देंगे तो देखिए रिजल्ट कैसे आएंगे।
देन ऑब्जर्व करना है, लव टू सर्व, देन लॉयल्टी, आउट, पुट, वैल्यू, वेट फॉर राइट टाइम, देन अर्जेंसी एंड परसिस्टेंस। ये है फॉलोअप का। सो 80% ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, ये तो है। सिस्टम कैसे बनाना है देख लिया हमने। अब ये द 5 स्टेप फॉलोअप फ्रेमवर्क, इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट। अगर कोई आता है, समझो ये पर्सन आ गए जो, हाँ वो आ गए, एंट्री किया उन्होंने, इंक्वायरी किया, निखिल सर ऐसा ऐसा बात की आपसे। जैसे वो बाहर जाते ना, बाहर जाते जाते एक SMS जाना चाहिए आपके मोबाइल से, आपके ही मोबाइल से, किसी के भी मोबाइल से। उसको मैजिक लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? मैजिक, मैजिक लगना चाहिए। यार ऐसा कैसा है, करेंगे ऐसा कुछ, मैजिक, मैजिकल इफेक्ट होना चाहिए, यानी आपकी बातों से, आपके वर्क से। तो 5 क्या है? इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट, देन वैल्यू एड फॉलोअप्स। और मैंने आपको इसके लिए फ़ोन किया है कि अभी हमारे अंदर और भी हमने कुछ इंप्लीमेंट किया है। जो आप सोफ़ा देख के गए थे ना, उसके साथ हम आपको इसके साथ एक लेयर भी दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप जो आप सोफ़ा देख के गए तो उसके साथ हम आपको ये भी चीज़ हमारे बॉस से हमने कन्विंस किया है, और ये भी चीज़ हम आपको दे रहे हैं। देन रिमाइंडर एंड नज, रिमाइंडर्स जाने चाहिए, SMS जाने चाहिए, उनको बार बार बताना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लास्ट कॉल विद अर्जेंसी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या लग रहा है आपको? अभी कहाँ पर हम अटके हुए हैं साहब? आप तो देख के गए थे, आपको बोल रहे थे नहीं अभी तो मेरा ऐसा है वैसा, ये है वो चीज़ कीजिएगा। क्लियर हो गया? अब बताइए कहाँ पर हम लोग डाउट आ रहे हैं, कहाँ पे अटके हुए, कहाँ पे अटके हुए अभी? कौन बताएगा? अनूप सर, आप क्या लग रहा है अभी आपको? हाँ हाँ, हो जाएगा क्लोज, हो जाएगा। कहाँ पे लग रहा है अभी? हाँ है ना, अभी देखिए ये 5 चीज़ को तो पूरा दिमाग में बैठा दो, ये पूरा याद कर डालो। कैसे कैसे याद करना है? IVR, IVR OL, IVR OL, बस ये चीज़ याद रखो। IVR OL, OLX, IVR OLX। IVR जो कॉल करते ना, आपको मालूम है ना IVR क्या होता है? जो आईफोन में जो कॉल करते तो सामने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो करते ना, उसको IVR बोलते हैं। आपको किससे बात करना है? मैनेजर से बात करना तो 1 नंबर, मार्केटिंग से, हाँ यस, तो उसको IVR बोलते हैं। IVR एंड OLX, OLX, IVR OLX। ये चीज़ हमें अपने बिजनेस में लेकर आना है सर, तो ही होगा। एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे सब लोग, हाँ छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, कैसे माइंड काम करता है, कैसे माइंड काम करता है हम लोग देखेंगे। छोटा सा एक्टिविटी करेंगे और माइंड कैसे काम करता है क्लियर हो जाएगा। तो फॉलो करते समय ये 5 सिस्टम को अपना हथियार बना लीजिएगा। थोड़ा कैमरा नज़दीक लेके आएंगे, बंद करके लेके आएंगे।